हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री ठीक जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ठीक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं, जो कि आप लोग जो बच्चे फेल होने का डर जिनको सता रहा है ठीक है उनको तो मैं बता दूं कि अगर आप ये इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप 100% मैं कह रहा हूँ 100% आप पास हो जाएंगे। यानी कि आप 25 से 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और ये क्वेश्चन आएंगे ये भी मुझे पता है कि 100% ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप लोग का 27 तारीख को बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और अभी आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन का समय है तो आप इन क्वेश्चनों को रट डालिए बिल्कुल। और यही आने वाले हैं, समझिए कि जो देखिए जो थ्योरी में आपके क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट में 20 ईयर का एनालाइज कर रहा हूँ, 20 ईयर का, तब जाके मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को मिल गए हैं वो और बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिसमें कि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए जो बच्चे फेल होने से डर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रही तो मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। जिस देखिए ये क्वेश्चन इतने में दे रहा हूँ, इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपके 24 से 25 नंबर डायरेक्टली इस क्वेश्चनों से बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ 24 से 25 मार्क्स आपकी इजीली आ जाएंगे। ठीक, और मैं आपको दूंगा तो और अगर आप कर लेते हैं तो 35 से 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, ठीक है। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन में टेलीग्राम पे मिलती है, तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपका इस बार 100% आपको कहाँ मिलेगा, केस स्टडी में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आपका पहला है ये केस स्टडी में मिलेगा। ठीक है, केस स्टडी जो बेस आपका क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में आपका ये 29 या 30 क्वेश्चन नंबर में आपको केस स्टडी में मिलने वाला है। ये मिलेगा, वाई आर द एक्वस स्पीसीज मोर द कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन ऑफ वार्म वाटर। देखिए क्वेश्चन सेम नहीं होगा, क्या क्वेश्चन में होगा ये लिखा हो सकता है कि वार्म वाटर कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल क्यों होता है, और कंपेरिजन ऑफ हॉट वाटर यहाँ हो सकता है, ठीक, वार्म वाटर हो सकता है, या फिर हाई टेम्परेचर वाटर हो सकता है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये 100% क्लियर है कि इस तरह क्वेश्चन एक आएगा केस स्टडी में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि वाई एनालाइन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये आप लोग रट लीजिए या फिर कहीं पर भी लिख लीजिए। 100% बता रहा हूँ कि ये 100% आपका आने वाला है, इसको रट डालिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है इन दोनों में से या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, ये दोनों, और भी 1 नंबर में नहीं, आपको बता दूँ 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, और ये आपका 2 नंबर में। ठीक, तो 3 2 5 आपके मार्क्स यहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 3 क्वेश्चन तो 5 नंबर कहीं आपके नहीं जाने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है जो कि चौथा। ये चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिवन द अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है उसको कमेंट करके बताना है कि ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन कि सी ऑप्शन। कमेंट करके बताना, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसको ही पिन करूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो 5वां क्वेश्चन आता है वो तो आप लोग को खुद ही पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन, ये रिएक्शन जो आप लोग का नेमी रिएक्शन है ये 100% आना है। क्या लिखा, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि आप लोग को इनकी केमिकल रिएक्शन लिखना है। यही मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन पहला हो गया, ठीक। उसके बाद आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपका। उसके बाद आपका एल्काइलेशन ऑफ एंड एसाइलेशन, एसाइलिक एसिड, ठीक है ये। उसके बाद कोल्वे रिएक्शन, उसके बाद विलियन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। 4-5 रिएक्शन है और मैं आपको 4-5 प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो वो आप रट लीजिएगा। आपके यहाँ से कितने नंबर बनेंगे, देखिए 2 रिएक्शन आते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो भी 2-2 नंबर का आता है,
ठीक, तो दो दो नंबर का यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपके हो गए। देखिए ठीक है, वहाँ पे 5 आपके और यहाँ पे 2 नंबर, यानी कि 5 2 7 आपका, और 7 4 आपके हो गए यहाँ पे 11 मार्क्स, यानी कि 11 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। और ये जो न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है आपका, ये आपका आएगा 4 नंबर में। 4 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाना निश्चिंत है। बस देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोग को, हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे ये जो ग्राम दिया है वाटर डिजॉल्विंग, ये 500 ग्राम दिया है, हो सकता है 1 लीटर दिया हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकता इसको बनने से क्वेश्चन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आप लोग ग्राफ देख लीजिएगा, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर देख लीजिएगा, और डिप्रेशनिंग फ्रीजिंग पॉइंट, ये आप लोग का 100% आना ही निश्चिंत है। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसको आप लोग रट लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन ये वाला नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो बच्चे पास होना चाह रहे हैं, ठीक, उनको बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़े कुछ जिनको डर नहीं लग रहा पास होने से, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं तो आपके लिए कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को डर लग रहा है कि पास नहीं होंगे, उनको मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन रट लीजिए। अगर नहीं आता है, इसकी जगह पर दूसरा कोई आ जाता है आपका 2 स्टेप में को करने कन्वर्जन, तो आप इसी को लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म जो आपका है इसको आप लोग रट लीजिए सभी लोग, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपका 3 साल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं बता दूँ 1 साल गैप करके पूछा गया है, यानी कि एक साल गैप करके पूछा गया है। तो ये आप निश्चिंत मान के चलिए ये क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका ये 5 मार्क्स में आएगा। ध्यान देना 5 मार्क्स में आएगा, बहुत कम इसका सोल्यूशन है, 1 पेज में आपका सोल्यूशन आ जाएगा इजली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको पेपर को लगा लेना। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट करना, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सोल्यूशन तभी प्रोवाइड करूंगा जब आप इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप लोग को सोल्यूशन भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।